आज का हमारा टॉपिक छोटी आंत। छोटी आंत में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले उसकी जानकारी लेते हैं। छोटी आंत कितने भाग होते हैं? छोटी आंत की भाग। छोटी आंत की 3 भाग होती है। पहला भाग ग्रहणी, और दूसरा भाग जेजुनम, और तीसरा भाग इलियम। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रहणी क्या है, और ग्रहणी में कौन कौन रस होते हैं। ग्रहणी में पीतरस, अग्न्याशय रस, और आंतरस। पित्त का कार्य, पित्त का क्या कार्य है, अग्न्याशय का कार्य देखेंगे, और आंत का कार्य देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जेजुनम। जेजुनम क्या है तथा इसका कार्य। और इलियम, इलियम पढ़ेंगे तीसरा भाग। इलियम क्या है तथा कार्य, क्या कार्य है। तो दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल और बढ़े, और इसी तरह की वीडियो आप लोगों को प्रस्तुत करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी आंत क्या है। छोटी आंत, छोटी आंत की बेसिक जानकारी लेते हैं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार होता है। बेलनाकार होती है। आ इसमें आचरण की क्रिया पूर्ण होती है। इसकी लंबाई देखी जाए, लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई, चौड़ाई की बात की जाए 2.5 सेंटीमीटर। शाकाहारी में छोटी आंत बड़ा होती है, जबकि मांसाहारी में शाकाहारी की अपेक्षा छोटी आंत थोड़ा छोटा होता है। अब हम ग्रहणी के और चलते हैं। ग्रहणी
छोटी आंत की पहली भाग गहरानी क्या है, इसे जानते हैं। गहरानी यह आमाशय के पाइलोरिक से शुरू होती है। आमाशय के ये पाइलोरिक है, यहाँ से छोटी आंत शुरू होती है। ये रहा आमाशय, जिसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग जाकर वीडियो देख लीजिएगा। आमाशय के पाइलोरिक भाग से शुरू होती है। गहरानी की शुरुआत कहाँ से होता है दोस्तों? आमाशय के ये पाइलोरिक भाग से, यहाँ से छोटी आंत की शुरुआत हो जाती है। गहरानी की आकार जो होती है सी के आकार की होती है। सी के आकार की होती है। लंबाई की बात की जाए गहरानी की, लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तक होती है। अब हम देखते हैं गहरानी 3 रस पहुंचते हैं, पितरस और ये अग्न्याशय है। ये जो देख रहे हैं अग्न्याशय है। अग्न्याशय रस पहुंचती है और आंत से आंतरस, ये आंत है, ये आंत से आंतरस इस गहरानी वाली पार्ट में तीनों पहुंचती है। तो गहरानी में कौन कौन सी रस पहुंचती है? तो पहला है पितरस, दूसरा है अग्न्याशय रस, और तीसरा है आंतरस। अब हम इन तीनों रस का क्या काम है बारी बारी से समझते हैं। तो पहला है पितरस। पितरस का कार्य, पितरस का क्या कार्य है ये देखते हैं। यह क्या करता है? वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है। दूसरा इसका कार्य है विटामिन का अवशोषण। विटामिन का अवशोषण, अवशोषण में मदद करती है। और तीसरा कार्य है पित्त का अम्लीय भोजन को, अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदल देती है। अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदलती है। पित्त में पाचन एंजाइम नहीं होती है। पित्त में
पाचन एंजाइम नहीं होती है। ये इसका कार्य है, हार्पिक का कार्य। अब हम देखते हैं अग्न्याशय का कार्य। अग्न्याशय क्या काम करती है? अग्न्याशय कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन तीनों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में सहायता करती है। मतलब पूर्ण रूप से पचाती नहीं है, छोटा महीन दुखरा कर देती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, इन तीनों को पाचन में सहायता करते हैं, इन तीनों को पचाती है। अब हम देखते हैं आतरस। आतरस का कार्य। आतरस, आतरस में जो ग्लूकोज का पचाता है। ग्लूकोज कहाँ से आता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट से। दूसरा काम है आतरस का एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल का पाचन करती है। एमिनो अम्ल प्रोटीन से बनता है, और जितने भी है पोषक तत्व, सभी का पाचन आतरस से ही होती है। अंतिम पाचन हम कह सकते हैं कि अंतिम पाचन आतरस, आतरस से ही होती है। अंतिम पाचन, पूर्ण रूप से पाचन जो होती है आतरस में ही होती है। पूर्ण पाचन आतरस में ही होती है। तब हम देखते हैं छोटी आंत की पहली भाग हम पढ़ चुके हैं, ग्रहणी। ग्रहणी में भोजन का पाचन होता है। अब हम जेजुनम में पढ़ेंगे। जेजुनम भोजन में जितने भी पोषक तत्व को पाचन हुआ है उनको अवशोषित करने का कार्य जेजुनम करती है। तो जेजुनम किन किन पोषक तत्व को अवशोषित करती है उन्हें देख लेते हैं। जेजुनम, जेजुनम क्या है? जेजुनम छोटी आंत की, छोटी आंत की दूसरी भाग है। लंबाई की बात की जाए, लंबाई 2.5 मीटर होती है। इसमें बीली या सूक्ष्म बीली उंगली की जैसी, उंगली की जैसी होती है। बिल्ली में ये रहा बिल्ली, ये बिल्ली उंगली की जैसी कहाँ होती है दोस्तों? जेजुनम में।
इसका कार्य क्या है? जेजुनम का कार्य, पहला कार्य है ग्लूकोज, ग्लूकोज का अवशोषण। दूसरा है एमिनो अम्ल का अवशोषण। तीसरा है विटामिन का अवशोषण। और चौथा है खनिज लवण का अवशोषण। बिली भीतरी रस, बिली के भीतरी रक्त कोशिका होती है जो अवशोषित पोषक तत्व को रक्त में पहुंचाती है। बिली क्या करती है दोस्तों? इसमें रक्त कोशिका होती है, पोषक तत्व को अवशोषित कर रक्त में पहुंचाने का काम बिली करती है। बिली, बिली के भीतर रक्त कोशिका होती है, रक्त कोशिका होती है जो अवशोषित अवशोषित पोषक तत्व को रक्त में पहुंचाती है। बिल्ली क्या करती है दोस्तों? अवशोषित पोषक तत्व को रक्त में पहुंचाने का काम करती है बिल्ली। अब हम देखते हैं इलियम। इलियम क्या है तथा इसका कार्य भी पढ़ेंगे। इलियम छोटी आंत की तीसरी भाग है। छोटी आंत, इलियम छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ती है। छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ता है। ये रहा इलियम। इलियम का ये जो पार्ट है, अंतिम वाला पार्ट, ये बड़ी आंत में जाके जुड़ जाती है। इसकी लंबाई की बात की जाए, लंबाई लगभग 3.5 मीटर होती है। छोटी आंत की सबसे लंबी भाग, छोटी आंत की सबसे लंबी भाग इलियम ही होती है। छोटी आंत की सबसे लंबी भाग होती है। छोटी आंत की सबसे लंबी भाग की बात की जाए तो इलियम होगा। इलियम का कार्य देखते हैं। इसका कार्य है विटामिन B12, विटामिन B12 और पित्त लवण का अवशोषण करता है। पित्त लवण का अवशोषण करती है। तो दोस्तों अभी तक हमने छोटी आंत की संपूर्ण जानकारी ले चुके हैं। अब हम देखते हैं एक नज़र में, अगर याद रखने के लिए
कि छोटी आंत की 3 भाग है, तीनों भाग में मुख्य रूप से क्या-क्या काम होती है वो देख लेते हैं। छोटी आंत की 3 भाग होती है। पहला भाग है ग्रहणी। ग्रहणी मुख्य रूप से क्या काम करती है? पाचन की काम करती है। पाचन का काम करती है। और जेजुनम जेजुनम का जो मुख्य कार्य है पोषक तत्व का अवशोषण करना। मतलब अधिकांश पोषक तत्व अधिकांश पोषक तत्व का अवशोषण जेजुनम से हो जाती है। अधिकांश पोषक तत्व का अवशोषण जेजुनम से बचा खुचा जो रहता है इलियम इलियम अवशोषित कर लेती है। शेष बचा पोषक तत्व का अवशोषण इलियम करती है। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।